न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे हुआ। कांग्रेस ने सोमवार 12 मई को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भूपेश बघेल ने भारतीय सेना के संकल्प और साहस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सेना ने दुश्मनों को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, वो पूरे देश के लिए गर्व का पल था। लेकिन कांग्रेस नेता ने पहलगाम आतंकियों के ना पकड़े जाने पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सवाल पर भूपेश बघेल ने सरकार से सीधा प्रश्न किया कि अगर पहलगाम के आतंकी पकड़े नहीं गए तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल माना जाए। बघेल ने यह भी कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा तो सरकार विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाती। वहां सवाल भी हो जाएंगे, जवाब भी दे जाएंगे, पूरा देश सुन लेगा, दुनिया भी सुन लेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा, यदि 26 लोगों की जानें गई हैं, तो वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े क्या गए। यदि पकड़े नहीं गए तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप। दूसरा, उसका जिम्मेदार कौन है इस चूक का। आपके आश्वासन पर तो लोग कश्मीर गए कि सब कुछ सामान्य है, आप चले जाइए। सब परिवार के साथ गए और परिवार के सदस्यों से बिछड़कर वापस आ गए। कांग्रेस के एक और बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार से कुछ ऐसे ही सवाल किए हैं। उन्होंने मुंबई 26/11 हमले की याद दिलाते हुए बताया कि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण दे और स्पष्टीकरण करे कहां से क्या हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ साथ अधिवेशन बुलाना चाहिए। 26/11 जब हुआ था तो क्या हुआ था। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने इस्तीफा दे दिया था। होम मिनिस्टर इंडिया भारत के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस्तीफा दिया था। इसके साथ साथ सदन बुलाकर देश के प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्त को स्पष्ट किया था। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की सरकार जिम्मेदारी निभाए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सारे देशवासियों को जानने का अधिकार है। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार से सीजफायर पर सफाई पेश करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने सवाल किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीजफायर की घोषणा की, क्या ये भारत की सरकार की कूटनीति नाकामी नहीं है। कांग्रेस ने इससे जुड़ी सारी मांगे सरकार के सामने उठाई हैं। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की, क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है। जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है, जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं।